साबिक सेक्रेटरी खारजा, सीनियर डिप्लोमेट, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो भारत की तरफ से अभी भी बयानात ऐसे दिए जा रहे हैं कि जैसे जंग खत्म नहीं हुई, और जिन्हें आज हमारे दफ्तर खारजा ने एस्केलेटरी स्टेटमेंट्स जो है वो कहा है, आपको इन बयानात की और भारत ने ये जो माहौल इसको अभी भी अपने तौर पर जो है वो बनाया हुआ है, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? हिंदुस्तान को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, मायूसी हुई है कि उनका ख्याल था कि पाकिस्तान तो बड़ा कमजोर है और हम इसको दबा लेंगे, बल्कि उनका तो शायद ज्यादा ही कुछ मकसद होगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। अब वो ये सोच रहे हैं, अभी भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सेकंड गेस ही कर रहा हूँ, नेचुरली वो खुद बताएंगे। जो उन्होंने कहा है वो तो ये कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पॉज हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि वो ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अलर्टनेस पे रखें ताकि इनका जो इकोनॉमिक स्ट्रेस इनके ऊपर आता है वो आता रहे और ये हर वक्त एक किस्म की इनके ऊपर वो तलवार जारी रहे। मैं समझता हूँ कि बड़ी ही मायोपिक सोच है, बड़ी ही छोटी सोच है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान का ये सारा खर्चा होगा या जो कुछ भी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेस रहेगा, भाई आपके यहाँ तो पूरी एनवायरनमेंट जो आप बिल्ड कर रहे थे कि दुनिया भर की सरमायाकारी आ जाएगी, चीन और अमेरिका के दरमियान जो तजारती जंग है उसके नतीजे में आपके यहाँ बारिश हो जाएगी, सब दुनिया से आएंगे लोग। कैसे आएंगे? वो सब के सब जो हैं, जहां पे जंग होती है वहां से पैसा उड़ जाता है। तो ये बहुत ही छोटी सोच है उनकी कि उनका ये ख्याल है कि हम पाकिस्तान को इस तरह दबा के रखेंगे तो बड़ा फायदा होगा, हालांकि उसका हिंदुस्तान को उससे ज्यादा नुकसान है। बहरहाल पाकिस्तान को इस मौके को इस्तेमाल करके, जबकि हमारे मुल्क में बड़ी यूनिटी है, मैं ये समझता हूँ कि अपनी इक्तिसाद की तरफ यकीनन तवज्जो देनी चाहिए। जब इक्तिसादी लिहाज से हम इतने मजबूत नहीं होते तो इस किस्म के खैरात हिंदुस्तान को आ जाते हैं, इसलिए हमें इस वक्त पूरा जोर लगाना चाहिए कि हम अपना इक्तिसादी मामला को ज्यादा बेहतर। ठीक है। और एजाज चौधरी साहब, ये जो सिफारती महाज इस वक्त गर्म है, एक तो भारत की तरफ से फैसला हुआ कि वो वफूद जो है वो भेजेगा, फिर पाकिस्तान ने भी ऐसा फैसला किया, वजीर आजम भी दौरे करने वाले हैं, तो आपके ख्याल में ये सिफारती सरगर्मी जो है वो क्या इसका भारत को कोई फायदा हो सकता है, और फिर इसका एंड रिजल्ट आपको जो है वो क्या नजर आ रहा है? फायदा तो नहीं, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि उसका जो नैरेटिव था, बयानिया, वो चूंकि नहीं चला, यानी उसने कोशिश की कि भाई किसी ना किसी तरीके से दुनिया उनके इस एक्शन को जस्टिफाई कर दे, पर आपने देखा कि ना बड़ी ताकतों ने किया और ना ही हिंदुस्तान के जो छोटे नेबर्स हैं जिनके ऊपर ये दबाव डालते रहते हैं उन्होंने भी नहीं किया। किसी ने भी उनका इस बात पे साथ नहीं दिया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। तो अब उसको सीधा करने के लिए और अपना बयानिया बताने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जहां पे वो जाएंगे वहां भी यही सवाल होगा कि जनाब एविडेंस क्या है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है और इतना बड़ा आपने कदम उठा लिया, अब हमें कुछ बताएं भी तो सही। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की ये एफर्ट जो है बहुत ज्यादा काम करेगी। हाँ, अलबत्ता इसने पाकिस्तान को जरूर एक मौका दे दिया है कि हमारे लोग जाएं, हमारा बयानिया बताएं। और हमारा बयानिया क्या है? हमारा बयानिया तो यही है कि भाई पाकिस्तान अमन चाहता है, हमने कितनी बार ये सिग्नल किया कि हम मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वहां से हमेशा जवाब इस किस्म का भी आया। पाकिस्तान ये भी बता सकता है कि ये हम पे इल्जाम लगाते हैं टेररिज्म का, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा टेररिज्म कर रहा है, उसके हमारे पास ये सबूत है, वो हमारे लोग डोजियर्स लेकर जाएं। पाकिस्तान बता सकता है कि पानियों को रोकना किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही यानी इंतहाई कदम है और पाकिस्तान के लिए तकरीबन जंग नाफिज करने वाला मामला है। और चौथा, हम ये भी बता सकते हैं कि कश्मीर जो है वो उसका मसला जब तक हल नहीं होगा, और सदर ट्रंप ने जो वेलकम किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस मसले को रिजॉल्व करा सकते हैं, ये सारी बातें मेरे ख्याल में हमारा जो बयानिया वहां पे इस वक्त मजबूत बुनियादों पर है। इसके लिए शर्त सिर्फ एक ही है रहमान नजर साहब, कि हमारे जो लोग जाएं वो बड़े आर्टिकुलेट हों। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है कि कौन कौन से लोग हम भेज रहे हैं, बल्कि ये भेजें जो लोग बात कर सकते हो। बिलाल भुट्टो साहब बड़े जबरदस्त अभी तक
जो देखा है उनकी आर्टिकुलेशन अच्छी है, जो लोग अभी शामिल किए हैं वो भी मेरे ख्याल में अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे, जिस तरह हिंदुस्तान ने अपने पार्लियामेंटेरियंस किए, अगर आप बहुत ज्यादा दायरा बढ़ा देंगे तो मैं समझता हूँ कि उसकी अफादियत इतनी नहीं रहेगी। हमें आर्टिकुलेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारा बयानिया सही अंदाज में वहां पहुंच सके। हिंदुस्तान इस बयानिया को इसलिए बना रहा है, जो आपने कहा कि बड़ी कोई वजह भी हो सकती है, वो इसलिए मेरे ख्याल में बना रहा है कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं दुनिया को कन्विंस करने में, तो फिर वो अपना वो जो ऑपरेशन सिंदूर जिनको पॉज किया हुआ है उसको रिज्यूम कर लेंगे और पाकिस्तान पे कोई ना कोई मामला करेंगे। वो ये भी चाहते हैं कि कुछ उनको वक्त मिल जाए ताकि उनकी जो एयरफोर्स बिल्कुल बैठ गई थी वो दोबारा से उठे और फिर वो करे। तो इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। हमारे लिए बहुत अहम है कि ये जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और जाके भेज रहे हैं अपने वफूद बड़े सही हों और उनका बहुत ही अहम रोल होगा। ठीक है। और आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इंडियन प्रॉक्सीज का बलूचिस्तान के हवाले से जिक्र किया और ये सिलसिला कुलभूषण यादव से शुरू होता है, फिर जाफर एक्सप्रेस का मामला है और ये भी खुशदार वाला वाकया है। पाकिस्तान का जो इंडियन प्रॉक्सीज के हवाले से जो है वो बैरूनी दुनिया में इसको हाईलाइट करना और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके हवाले से आप चैलेंजेस जो है वो क्या देखते हैं, किस तरह से ये मैसेज जो है वो बाहर तक पहुंचाया जा सकता है कि ये जो बलूचिस्तान का मामला है ये इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है? देखिए, हमारे पास सबूत तो हैं, यही हमें बताया गया है कि कुलभूषण जाधव ने बहुत रिलीज किया। तो ये जो मालूमात हैं, मैं बड़े अरसे से मेरी ये ख्वाहिश है कि इनके ऊपर ट्रायल्स हों सिविल कोर्ट्स में, और वो जो ट्रायल हों उसके नतीजे में जो इंडियन एक्यूज लोग हैं, खुसूसन वो लोग जिनके बारे में अब हमारे पास शवाहिद है कि उन्होंने पाकिस्तान में आकर टारगेट किलिंग करवाई है जाके, जिस तरह योगेश कुमार, एक दो और नाम भी लिए गए हैं। हमारी जनवरी 2024 की फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी तफसील बताई गई थी। तो उन लोगों के खिलाफ लेटर्स रोगेटली निकाले जाएं ताकि इंटरपोल को दिए जाएं कि ये लोग हमें मतलूब हैं, ये लाए जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो बयानिया है वो दुनिया तक पहुंचेगा कि हिंदुस्तान कैसे इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में। जब तक आप इसको सिस्टमेटिकली नहीं करेंगे, दुनिया उसका पूरी तरीके से इदराक नहीं करेगी। तो ये बहुत जरूरी है, मेरा ख्याल है कि हमें इसको ना बड़ा सिस्टमेटिकली ये प्रोसीड करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ जो शवाहिद हमारे पास हैं वो हम दुनिया को उस जबान में पहुंचा सके जिसको वो ज्यादा क्रेडिबल समझ। ठीक है। और एजाज चौधरी साहब, नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर पानी रोकने की धमकी दी है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि एक पार्टी है वो जो है वो मुसलसल इस बात पर इसरार कर रही है कि हम पानी जो है वो रोकेंगे और पानी को नहीं जाने देंगे। इस मामले को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखो, जो बात शायद कर रहे थे, मुझे पता नहीं कहाँ कर रहे थे, राजस्थान में या कहाँ कर रहे थे, वो जो 3 दरिया हिंदुस्तान के पास है उसमें से कुछ ना कुछ पानी अभी भी ट्रिकल के पाकिस्तान आ जाता है क्योंकि सारा वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हो सकता है वो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वेस्टर्न रिवर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे ट्रीटी में पाकिस्तान को दिए गए हैं, तो वो तो पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगर आप हमारे पानी लेंगे तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो इसलिए ये हमारी साइड ने तो कम से कम बहुत क्लियर कर दिया है। ये बढ़ा रहे हैं जो मामले को ना मोदी साहब, ये एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाएंगे जनूबी एशिया में जिसका नुकसान ही होगा। उन पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि आप मामले को बढ़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो पहले पीस प्रोसेस किए जाते थे, वाजपेयी साहब करते थे, मनमोहन सिंह साहब करते थे, उससे हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा होता था, वो अपनी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ तवज्जो दे सकता था। और ये जो नफरतों के अंबार इन्होंने खोल दिए हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं उनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, इससे हिंदुस्तान को ओवरऑल नुकसान ही हो रहा है। और पानियों के मामले में तो मेरे ख्याल में सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही गलत और गैर जिम्मेदाराना इकदाम होगा और पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस मामले में हमें तमाम हक हासिल है कि हम कोई भी इंतहाई कदम भी अगर उठाना पड़े तो करें। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं और ख़ास तौर पे ये जो इंडियन प्रॉक्सीज का इशू है इस पर बात कर रहे थे। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, उनके साथ वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। इसी हवाले से कुछ मजीद बात होगी प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।